नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं, लिहाजा पूरे राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है, चुनावी चौसर बिछ चुकी है, चुनावी रंगत तेज हो चुकी है। बात पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की करें तो यहाँ पर विकास की गंगा बहाने वाले मेवाराम जैन पर एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा किया। भरोसा इसलिए किया है कि जनता में वो लोकप्रिय हैं, जनता के कामकाज कर रहे हैं। जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अत्यधिक निकटतम जो मेवाराम माने जाते हैं, उनकी इस बार जो नैया है वो किस रूप में पार लगेगी? क्या एक बार फिर रिकॉर्ड बनेगा? क्या आने वाले समय के अंदर मेवाराम जैन को अगर सरकार बनती है, सरकार रिपीट होती है, तो मंत्री का पद मिलेगा? कई सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए खुद मेवाराम जैन इस वक्त हमारे साथ है। मेवाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव। मेवाराम जी, कांग्रेस ने आप पर भरोसा किया। जिस परिवार से, जिस समाज से आप आते हैं, वहाँ चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है। तो ऐसे में एक सीधे साधे दिखने में भी आप एक ऐसे एमएलए हैं, तो मन में पाप तो होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन जो जनता ने आप पर भरोसा इतने साल किया, आपको जीता है, एक बार फिर जनता की बारी है आपका जो भरोसा है उसका जवाब देने की। किस तरीके से आप देखते हैं आपको टिकट मिला है? भगवान महावीर का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, और सबको साथ में लेकर सबका विकास सबका साथ। उसी सिद्धांत को लेकर मैं आगे बढ़ा और मेरा राजनीतिक करियर सरपंच से शुरू हुआ और कंटिन्यू तीसरी बार मैं विधायक बाड़मेर की जनता और हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टिकट दी और मुझे जिताया, भारी मतों से जिताया। तो मैं मुख्यमंत्री जी और इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। बाड़मेर की जो जनता की जो समस्याएं थी, उनके लिए मैं सीएम साहब के पास जाता तो वो उन समस्याओं का समाधान, बाड़मेर का जिस तरह से विकास, बाड़मेर में प्रमुख चीज़ें, यहाँ बाड़मेर में पानी के लिए 15 दिन में एक बार बड़ी मुश्किल से मिलता था और वो बड़ी समस्या थी यहाँ की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में मैं जो पहली बार एमएलए बना तो हजारों करोड़ रुपए उस स्कीम के लगे, सैंक्शन की, और मीठा पानी उसी समय उसी हमारे टर्न में बाड़मेर में पहुंचा। सबसे अगर बड़ा मुद्दा यहाँ का था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सॉल्व किया और बाड़मेर की जनता आज उनको याद कर रही है और धन्यवाद दे रही है। लेकिन आप जनता को ऐसा क्या खोल के पिलाते हैं? हम बाड़मेर में जब पहुंचे, ढाबे पे, चाय की थड़ी पे, चौराहे पे लोगों से बात की, तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग आपको प्यार करते हैं। ऐसा क्या, किस तरीके से आपने, क्योंकि आपने कहा तीसरी टर्न है और अब चूंकि अब एक और फिर चुनाव की जो वेतन है उसको पार करना है, किस तरीके से जनता के साथ आपका आत्मसात? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैं घर पे, जहाँ मेरा बेडरूम तक कुंटा, वो बाहर से कुंडी लगी हुई नहीं रहती है, कोई भी आता सीधा, और जो भी आता है उनकी मैं बाकायदा बात सुनता हूँ। कोरोना जैसी महामारी में भी मैं उस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों से मैं मिलता था, सभी प्रशासन, वो डॉक्टरों के साथ में उनसे मिल के उनके हालचाल जानना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये मेरी प्राथमिकता रही है। और बाड़मेर की जो समस्या पानी की है, बिजली की है, आप देख रहे हैं कितने ओवरब्रिज है, अंडर ब्रिज है, बाड़मेर में सौंदर्यीकरण है, बाड़मेर के ग्रामीण एरिया में जिस तरह का विकास हुआ, सड़कों का आप देखोगे जाल बिछ गए, कितनी सड़कें, नेशनल हाईवे, बाईपास, और शहर के अंदर आप बात करें तो शहर में पट्टे देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें सरलीकरण किया, तो ये बाड़मेर में बहुत बड़ा काम हुआ। जनता की आज से पहले आप बात कर रहे हैं तो बाड़मेर में कोई आना नहीं चाह रहा था, उनको काला पानी समझते थे, और आज है बाड़मेर हर कोई यहाँ आया तो वापस जाना नहीं चाह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विज़न बनाया विकास का, तो वही विज़न लेके हम आगे चल रहे हैं। और बाड़मेर की जनता के हर सुख दुख में, जो भी बाड़मेर की समस्या है, बाड़मेर को क्या चाहिए, बाड़मेर में शानदार अस्पताल आप देखेंगे तो दूसरी जगह आपको प्राइवेट अस्पताल हर साल नए खुलते दिखेंगे, और बाड़मेर में जो पुराने जो
प्राइवेट अस्पताल है वो बंद होते हुए बाड़मेर में दिखेंगे, क्योंकि इतनी शानदार व्यवस्था इस हमारे जिला अस्पताल में। मेडिकल कॉलेज है, 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर की जनता के लिए सैंक्शन किया है। 5 मंजिल का भवन शानदार बनना है, सारी सुविधाएं उसमें, स्पेशलिस्ट सारे उसमें होंगे। तो ऐसी कई मनोज जी, ये विजन तो हुआ मुख्यमंत्री का, जो आप मांगते गए और वो देते गए। उन्होंने कहा भी था कि एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन अब बारी है आपकी विजन की, क्योंकि अगर तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपने लोगों को, जनता का दिल जीता है। इस चुनाव को जीतने के बाद में आपके मन में एक अलग तस्वीर है बाड़मेर की, जो आपने एक प्लानिंग कर रखा है कि जब जनता से मिलते सुझाव भी आप लेते हैं, जो अच्छे एक्सपर्ट आते हैं उनसे भी आप बातचीत करते हैं। चुनाव जीतने के बाद में बाड़मेर की तस्वीर जो बदल करके रखनी है, वो मसौदा क्या है, क्या आपके मन में चल रहा है? देखो, वो भी मसौदा है कि बाड़मेर में आने वाले समय में जो चिकित्सा क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का चिरंजीव योजना फ्री किया है, उसमें यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बन रहा है, सारी फैसिलिटी होती है, उसको 6 महीने और लगेंगे। वो तैयार कर उसको हम जल्दी जनता को समर्पित करेंगे और बाड़मेर के जिले को बहुत बड़ी राहत होगी। आज घर घर पानी की जो योजना है, जनता जल योजना, उसका काम अधूरा है, उसको हमें पूरा करना है। हमें बिजली के कई घर ऐसे जो वंचित है, उन घरों में बिजली पहुंचानी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया, और अगर हकीकत में आप करेंगे कि हम राजनीति करना तो अलग बात है, वास्तव में अगर गो भक्त है तो माननीय अशोक गहलोत साहब है, जिन्होंने पहले 3 महीनों का अनुदान बड़ी मुश्किल से गौशालाओं को मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान किया। जितने बैल है, कोई रोड पे शहरों में जो घूम रहे थे, उनके लिए 1 साल का अनुदान करना, पूरे साल का। कोई लंगड़ा है, ऐसा है, उनके लिए भी 1 साल का अनुदान। बहुत बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में किया गायों के लिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने गायों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें ही करती थी, गो भक्त का नाम जरूर लेती थी, पर वास्तव में अगर काम करके दिखाया तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने दिखाया। लेकिन मनोज जी, एक चीज़ समझ, आप क्या खाते हो, ऐसा एक्टिव रहते हो? सुना कि कोई ऐब नहीं, कोई गुटखा नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, इन सब चीज़ों से दूर, महावीर जी के जो सिद्धांत उन पर चलते हो, एक्टिव रहते हो, जनता आपके साथ समर्पित रहती है, और कहते हैं कि 36 कौम के लोगों से, क्यों एक जातिवाद की राजनीति से आप उठे हुए हैं, और बाड़मेर में वही आदमी जीतता है जो जातिवाद से ऊपर उठ के काम करता है। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? मैं, एक तो मेरा बिल्कुल सादा जीवन, मैं देसी सब्जी बाजरे की रोटी खाने वाला 2 टाइम, ये तो मेरा है शौक। बाकी आप कह रहे हो 36 ही कौम, मेरे तो समाज की बात करें तो 10,000 वोट नहीं, तो 3.25 लाख में बाकी सभी कास्टों के वोट जुटे। तो मैं हमेशा 36 ही कौम के लोगों को, उसमें कभी मैं ये रहता ही नहीं है कि भाई इस समाज का मेरे पास आ गया, या तो इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मैं उनका दिल जीतता काम करके, वो आते उनका काम होता तो अपने आप वो कहते गया, इस आदमी में ये तो है कि काम, हमने वोट भी नहीं दिया फिर भी ये काम किया, तो वो लोग वापस प्रभावित होकर और मेरे से जुड़ने लगते हैं। तो मैं इस तरह से, आप देखेंगे पहली बार मैं सिर्फ 24,000 वोटों से जीता, सेकंड बार मोदी लहर में भी मैं वापस जीता, तीसरी बार कर्नल सोनाराम जी मेरे सामने थे, उसको भी मैंने 33,800 से हराया। तो कंटिन्यू मतलब लोगों का मेरे पर आशीर्वाद रहा, और मैं लोगों के हर सुख दुख में, दर्द में, जहाँ हर जगह मैं शामिल रहा, तो वही तो मेरा जो जीतने का आधार है। जनता का जुड़ाव है और जनता का मेरे पर आशीर्वाद है, नेताओं का मेरे पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मेरे पर पूरा आशीर्वाद रहता है कि वो, क्योंकि मेरे बारे में कहीं भी पूछ लो, मैं सरपंच रहा, चेयरमैन रहा, चाहे यहाँ रहा, मैंने प्रयास किया ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने।
कहीं भी ऐसा स्थिति नहीं है, कहीं मेरे पे ये आरोप नहीं लगे कि एक पैसा भी कोई रिश्वत का मैंने लिया हो। तो इसलिए एक ही है, या तो जीवन में या तो ईमानदारी रखो या पैसा कमाना, दो चीज़, दो साथ में नहीं चलेंगे। तो इसलिए मैंने यही देखा कि जनता के साथ कैसे जुड़ा रहे, जनता के सुख दुख में साथ ईमानदारी के साथ कैसे रहे, और जनता के सुख दुख में रात दिन उनके साथ रहे। भले ही खुद बेवराम जैन के मुंह से निकल गया होगा कि बेचारा सब जगह अच्छा, लेकिन ये बेचारा नहीं है, ये वो ईमानदार एमएलए के रूप में अपनी पहचान बनाई है जिन्होंने जनता के कामकाज किए। छोटी सी तकलीफ होने पर जनता के साथ हमेशा जब कोई इंसान खड़ा रहे तो एक तरह से सबसे बड़ी बात हो जाती है, आदमी को राहत मिल जाती है। दुर्घटना होने के बाद में डॉक्टर जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर एक क्षेत्र के विधायक अगर जाकर के खड़े हो जाते हैं हिम्मत बन जाती है। इसी तरह से कई सारे राज भी हैं, कई सारे रहस्य भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैसे निकटता है और साथ में लंपी की बीमारी के वक्त क्या कामकाज किया, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहते हुए किस तरह के सुझाव दिए, और साथ ही इस बार का चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से की है गोटियां फिट, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। मेवाराम जैन के कुछ ऐसे सच जिनको जान करके आपको होगी दिल से खुशी। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास पेशकश, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं, कैसे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसे उनका विजन है, कैसे उनके चुनाव की नैया पार लगेगी, उन सब पर बात कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए, मगर जब बाड़मेर में आए जो काले पानी के लिए मशहूर है, और वहां जब लोगों से मिले तो अब यहां हर कोई आकर बसना चाहता है, निवेश करना चाहता है। यहां के जो विधायक मेवाराम जैन हैं, अल्लाह की गाय जिसको बोलते हैं उसकी तरह जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ रहस्य भी हैं, कुछ राज भी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि उन राज पर से पर्दा उठाएंगे। एक राज उन्होंने जरूर बता दिया कि वो सिर्फ जो देसी सब्जियां हैं वो खाते हैं, और बाजरे का सोगरा जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में, पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान प्रसिद्ध है। लेकिन एक राज और निकालने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके कनेक्शन क्या है? आप जाते हो, पर्ची लिखते हो, चिट्ठी लिखते हो, एप्लीकेशन देते हो, ज्ञापन देते हो, मेल भेजते हो, और वो 200 विधायकों में अगर सबसे पहले किसी पर नजर इनायत करते हैं, काम करते हैं, तो आपके काम करते हैं। आखिर क्या रिश्ता है मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी, मेरा रिश्ता सिर्फ इस बात का है कि ईमानदारी के साथ मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, और ईमानदारी के साथ जो जनता की जायज़ चीज़ है, जो वास्तव में यहाँ आवश्यकता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, तो उनको ये पता है कि ये जायज़ वास्तव में जो जनता को आवश्यकता है उसी के लिए ये मांग रहा है, और वो मना नहीं करते हैं। एक मेन होती है उनके किसी के भाई कि ये फालतू की बात नहीं करेगा, आवश्यकता है जनता की, जनता के हित की बात है वो करेगा, और ईमानदारी के साथ काम करेगा। ये मुख्यमंत्री जी के दिमाग में मेरे प्रति है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को इस बाबत तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी मेरे प्रति इतना स्नेह और प्रेम है। मैं जो भी जनता की लिए, जो भी मैं सार्वजनिक आवश्यकता है उसके लिए जो भी बात मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी उनको करने में कहीं हिचकते नहीं है। क्या यही वजह है कि आपको इनाम में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पद मिला, और क्या यही वजह है कि उनको आप पर भरोसा था कि यहाँ गायों का जो पैसा है वो गायों में लगेगा, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा? सबसे बड़ी बात है कि विश्वास। उनको ये विश्वास है कि ईमानदारी के साथ ही काम कर रहा है। उनको ये भी पता है कि मैंने गौ सेवा आयोग का जो अध्यक्ष मुझे बनाया, मैं वास्तव में बाड़मेर में जो शहर में आवारा पशु घूम रहे थे, हमने नंदीशाला बनाया, उसके अंदर करीबन 2000 नंदी है, और शहर की जो समस्या, बड़ी समस्या थी, उसका हमने समाधान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण भी कराया। लेकिन लंपी का सच क्या है? दो बातें, एक तो लंपी के टाइम पे आपने बहुत निकटता से काम किया आप अपनी टीम के साथ में, लेकिन साथ में एक बात और कि गायों के यानी पशुओं के वोट तो लगते ही नहीं है। निःशुल्क जो दवा योजना है वो पुरुषों, इंसानों के साथ साथ जानवरों की जो दवाएं वो भी निःशुल्क है। आखिर मुख्यमंत्री क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? और आपने जो लंपी के टाइम पे जो कामकाज किया, क्या वाकई इतनी गायें मरी? और क्या जो आंकड़े बीजेपी प्रस्तुत करती रही, इसको राजनीति का रंग जो देने की कोशिश की, उसका सच क्या है? यही तो मुख्यमंत्री जी के मन में दया कि जीव दया। हमेशा उन्होंने मुफ्त दवाई किस लिए की कि आम आदमी
जो दवा इलाज नहीं करा सके उनके लिए 25 लाख तक की ये इलाज और दवाइयाँ फ्री की। आज मैं कई ऐसे उदाहरण दूंगा, मेरे रावतसर के अंदर है चवानी मेघवाल, एक जो मोटरसाइकिल में दुर्घटना में खोपड़ी अलग हो गई, बचने के चांस नहीं थे, 6 महीने अस्पताल में रहा और उस डॉक्टरों ने इलाज किया, खोपड़ी को जोड़ा और वो आज वो खेत का काम और घर का काम कर रहा है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है कि उसके 25 लाख रुपए खर्च हुए। ऐसे कई उदाहरण है। किडनी एक मेरे पास में ही है लूणू गांव में, एक मुस्लिम ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उसकी किडनी गई, उसकी किडनी के लिए एक गरीब कहाँ से लाता, उसका इलाज हुआ, किडनी चेंज हुई, उसकी बहन ने किडनी दी और वो आज मुख्यमंत्री जी को ऐसे तो लाखों उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्री जी ने के अंदर ये भाव के एक गरीब जो इलाज के कारण जो उसकी डेथ हो जाती है उसका इलाज करें। गाय, अब गाय के लिए तो कोई बोर्ड नहीं दे रही है, गायों के लिए उन्होंने दवाइयाँ पहले फ्री कर दी। अब भयंकर बीमारी लंपी की आई, तो लंपी के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो अलग अलग कैंप लगाए, शिविर लगाए, डॉक्टरों की व्यवस्था की, भर्तियाँ की अस्पतालों में, ये पशु स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की टीमें आई और बचाने में भरसक प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री। और जो गायें उसमें कालग्रस्त हुई, इस बीमारी से गई, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे भी कराया, उनको हमने 40,000 रुपये पर गाय के लिए भी दिए। अब आंकड़ों के लिए बीजेपी को तो राजनीति करनी, उन्होंने तो वो तो कह रहे हैं इतनी मर गई, वो होगी, वो बातें तो खाली वो बातें ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है? 1 साल से भाजपा के शीर्ष नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री 12-13 बार से ज्यादा आ चुके हैं, आपको लगता है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोकप्रिय ज्यादा हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सत्ता हाथ से फिर निकलती जा रही है? ये तो है ही। आप देखो इतना प्रदेश में जो विकास हो रहा है, सड़कों की बात करो तो इतनी सड़कें मेरे ख्याल से 25 साल में नहीं बनी, इतनी 5 साल में बन गई। आप इतने अस्पताल, इतनी स्कूलें, कॉलेज, जिले, आपके पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, विकास की इतनी शानदार योजनाएं, ये सारी योजनाएं जनता में। अब आप देखो न तो राजनीतिकरण, अब ये आप दवाई की बात करें उन 25 लाख की, इसमें कांग्रेस बीजेपी थोड़ी, एक 100 यूनिट बिजली है, इसमें ये मुख्यमंत्री नहीं कहा कि बीजेपी कांग्रेस की बात हो, कृषि कनेक्शन की बात करो, खाद्य सुरक्षा किट की बात करो, स्मार्टफोन की बात करो, पेंशन बुजुर्गों की बढ़ाने की बात करो, उसमें कोई राजनीति नहीं, सबके लिए इंदिरा रसोई यानी कि सरकार आ रही है, रिपीट हो रही है और मेवाराम जैन मंत्री बन रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार रिपीट हर हालत में होगी। जनता ने मन बना लिया है और आप देख भी रहे हो कई विरोध है। भारतीय जनता पार्टी वाले कई तो पहले लाए आक्रोश यात्रा, फ्लॉप हुई, परिवर्तन यात्रा लेके आए, परिवर्तन यात्रा आपने देखी, मेरी पंचायत बाड़मेर मुख्यालय पे भी आपने देखा होगा, तो भीड़ जुटा ही नहीं पाई। जुटा यूँ नहीं पाएंगे कि जनता खुश है, जनता ने जो मांगा वो सरकार ने दिया, जनता की जो बातें, जो भी यहाँ की समस्या थी उसका समाधान तत्काल हुआ। तो इसलिए कहीं आक्रोश आपको बाड़मेर तो छोड़ो और जिलों में भी आपको नहीं मिलेगा। तो बाड़मेर की सातों सीटें आप देखना, ये कांग्रेस जीत रही है। एक सवाल आप खा गए, अगर सरकार रिपीट होती है तो मेवाराम जैन मंत्री होंगे? ये अपन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अपन तो एक ही बात है, जनता के साथ में रहें, जनता के सुख दुख में कैसे शामिल रहें, यही मेरा उद्देश्य है। और मैंने कभी मुख्यमंत्री जी से मांगा नहीं कि मुझे कोई ये पद चाहिए। उन्होंने ये गौ सेवा आयोग वाला ही, मुझे तो पता ही टीवी पे लगा कि बनाया जा रहा है, बाकी मैंने कभी बात नहीं की। और अपना मेरा हमेशा यही रहा कि जनता के सुख दुख में मैं उनके साथ। लेकिन आपका एक और राज है कि आप कोशिश करते हो कि आपका कोई दुश्मन नहीं रहे, आपसे कोई नाराज नहीं रहे, आपसे कोई परेशान नहीं रहे। अभी आप जब इंटरव्यू देने आए हैं तब भी कम से कम 8 से 10 उन जगह जाकर के आए हैं कि भाई नाराज मत, तो सरकार अपनी है, काम करेंगे, इस बार नहीं मिल पाया अगली बार कोशिश करेंगे। केवल वोटों की बात नहीं है, बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगी तो सरकार आएगी। तो क्या जिनसे आप मान मनोबल की कोशिश कर रहे थे, ये सब मान जाएं, प्यार से मोहब्बत से कांग्रेस का कुनबा मजबूत रहे, भीतरघात नहीं हो, वो भी कोशिश चल रही है? नहीं, ये तो बात निश्चित तौर पे है। जब इलेक्शन है और कंटिन्यू 15 साल से हूँ, तो लोगों की जो बात है कि भाई जो समस्या कोई है तो वो तो कहेंगे कि भाई ये हमारी
अब कोई भी भगवान भी सबको राजी नहीं कर सकता, तो मैं तो खाली इंसान हूँ। तो उसमें भी कई ऐसे काम हुए होंगे जो कुछ रह भी गए होंगे, तो उससे कोई असंतुष्टता कहीं ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी कहीं है। तो प्रयास कर रहे हैं पहले उनको जाके कि भाई आपकी ये समस्या है, ये हो सकता है, नहीं होगा तो उसको साफ कर देते हैं, ये काम नहीं होने वाला। और जितने भी हमारे पुराने साथी है सबको साथ में लेके चलने का भी प्रयास किया। कोई नाराज है तो उसको मिल बैठ कर उसको मना रहे हैं कार्यकर्ता, और हम सब संगठित होकर काम कर रहे हैं, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता में हम जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे, आपका भाग्य ही ऐसा है या आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, रिश्तों में कुछ ऐसा ईश्वर ने वरदान दे दिया है कि या तो भाजपा में सिर फटूल हो जाती है तो आपको फायदा मिल जाता है, या आपको जनता ज़्यादा प्यार करती है, अशोक जी की कृपा हो जाती है, जादूगर आपके साथ होते हैं, इसलिए आप चुनाव जीत जाते हैं? अशोक जी की कृपा तो रही, जब मुझे जो यहाँ जनता के लिए जो काम करने थे वो मुझे उनकी आशीर्वाद से सारे काम मिले, तब जनता उससे खुश है। जनता के साथ मेरा व्यवहार ऐसा रहा कि उनके हर सुख दुख में साथ रहे, तो जनता ने मुझे सहयोग किया। और जादूगरी की बात करें, अशोक जी जादूगर तो आप दिख रहे हैं कि इतनी शानदार योजनाएं, इन सब को लेकर सब जगह दूसरी स्टेटों में सरकारें गिर गई, पर राजस्थान में तो आप देखो लेके पूरे 5 साल कुछ भी नहीं होने दिया। और कैसी विपदा, चाहे कोरोना महामारी आई हो, ओलंपिक की आई हो, चाहे ये आपस में हमारे जो रहा, हम 5 साल अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई। तो ये जादूगरी का ही तो कमाल है कि उन्होंने जादूगरी समझो सबको साथ में लेकर सबका विकास, प्रदेश हमारा आगे कैसे बढ़े, 2030 का विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि भाई किस तरह से हमारा प्रदेश सभी प्रदेशों में आगे बढ़े, शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में, स्वास्थ्य में, उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, अच्छे उद्योग हो, अच्छी इंडस्ट्रीज हो, रिफाइनरी हमारी है जो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, उस पर प्रोडक्ट्स जो और वो उनका काम हो जाए, सब जगह उद्योग के लिए ज़मीन आवंटन हो गई। तो ये कुल मिला के शिक्षा के लिए चाहे इतने जो ये वो विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि भी प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हमारे किसान खुशहाल हो, किस तरह से हमारे SC ST सभी वर्गों के लिए EWS योजना हो चाहे अन्य योजना हो, मुख्यमंत्री ने 36 कौम को साथ में लेकर चलने का जो विजन है वही जादूगरी है। कोई किसी ने ये देखा होगा कि ये OPS पेंशन भी लागू होगी, कैसे अंदर किसी तक मेरे ख्याल से पता नहीं होगा, जब घोषणा हुई तब लगा और सब अचंभा होगा, सबको कई बार ये क्या हुआ। 19 जिले। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो विधायक हैं दबंग भी हैं, ईमानदार भी हैं, निष्ठावान भी हैं, रूठों को मनाना भी आता है, सबको साथ लेकर चलना भी आता है। बाड़मेर को मिनी दुबई भी बनाना चाहते हैं। विकास की जो गंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जुबाई है, उसका आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कितना लाभ मिलेगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। मगर सबसे बड़ी बात है, जो इंसान सादा जीवन उच्च विचार रखता है उसका भगवान भी साथ देते हैं। भगवान कितना साथ देंगे ये 3 दिसंबर की शाम को पता लगेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी ये तो बताइएगा, लेकिन आपके साथ अगली बार फिर खास मुलाकात में होगी किसी एक और विधानसभा की प्रत्याशी से, हस्ती से। नमस्कार।